गाइस, तो आज है भाई दूज वाला दिन। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने भाई को टीका किया, क्योंकि इम्पॉसिबल था इस बार, क्योंकि मैं घर नहीं जा पा रही थी छुट्टी में। बट फिर मैंने मम्मी को बोला कि वैभव को ही भेज दो अगर पॉसिबल हो तो मम्मी ने बात करी एंड वो आ गया मेरे पास टीका करवाने मेरे से। एंड मैं कल ऑफिस में थी तो कल वो आया था घर से। एंड अभी वो अपने दोस्त के वहाँ रुका था तो नाइट में कल उसका इवनिंग में उसका मेरे पास कल कॉल आया, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए दिवाली का जो सामान होता है वो भिजवाया था, प्रसाद वगैरह जो था। क्योंकि इस बार हमारी दिवाली ज़्यादा ग्रैंड थी नहीं, ऐसी बस नॉर्मल शगुन के लिए था, क्योंकि अभी लास्ट ईयर मेरी दादी की डेथ हुई है तो अभी उन्हें 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हम कोई भी फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, बस एक शगुन के लिए करते हैं। तो मम्मी ने थोड़ा सा मेरे लिए जो पकवान मम्मी ने बनाए थे वो भेजे थे। और जो कल गोवर्धन पूजा में मांस चावल के पुए बनते हैं, सभी पहाड़ी को पता होगा कि मैं किस के बारे में बात कर रही हूँ। वो मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजा था और मैं इतनी खुश थी कल कि मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ भेजेगी और मैं मम्मी के हाथ का टेस्ट करूँगी। हम अपने भाई से मिलूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले उससे मिली थी पर मैं फिर से मिली थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो कल शाम को मैंने उसे रिसीव किया और तभी जैसे मैं मुझे उसने दिया, वो मेरे को देख के गया अपने दोस्त के साथ बाइक में, वैसे ही मैं रूम पे गई, मैंने फटाफट से जो भी मेरे को मन करा मैंने सब खा लिया थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद मैंने रात को डिनर भी नहीं किया, कल मैंने वही खाया जो मम्मी ने मेरे लिए भेजा था, कचौड़ी और बड़े और पोहे, ये सब चीज़ें खाई मैंने कल रात और मुझे इतना मज़ा आया। मैंने वही खाया, मैंने डिनर ही नहीं किया। उसके बाद मैं सुबह उठी। कल बहुत एक्साइटेड थी कि कल मैं अपने भाई को टीका करूँगी और चूड़े लगाऊंगी, पूजा करूँगी, ये वो उससे मिलूँगी। मैंने सुबह उसको मैसेज किया, मैं फटाफट ऑफिस आई। उसके बाद मैंने उसको मैसेज किया तो कब आएगा, उसने बोला मैं अब आऊँगा। फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मम्मी लोगों को देखा है कि वो जब तक मामू को टीका नहीं करती थी वो कुछ खाती नहीं थी, तो फिर मैंने भी नहीं खाया इस बार कि मैं टीका करने के बाद ही खाऊँगी। उसके बाद वो आया दिन में, उसके बाद मैंने टीका वगैरह किया उसको, मैंने चूड़े लगाए एंड वही हमेशा की तरह वो मुझे छेड़ता है, परेशान करता है। थोड़ा बहुत हंसी मजाक हुआ एंड देन मैंने उससे रुकने को बोला तो उसने बोला कि मैं यहाँ बोर हो जाऊँगा, तो अपने दोस्त के साथ वो चला गया। और उसका जो दोस्त है मतलब वो हमारे इधर का है, सौरभ। तो उनकी मम्मी ने मेरे लिए कुछ वही दिवाली का जो होता है मिठाइयाँ वगैरह ये सब चीज़ें भेजी। उनको देख के भी मैं बहुत खुश हुई। मतलब मैंने उनको थैंक यू भी बोला कि बोल देना आप थैंक यू, एंड अभी मैं उनको कॉल करके भी थैंक यू बोलूँगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ को थोड़ा हैपनिंग कर देती है, थोड़ी खुशियाँ में मिल जाती है, क्योंकि काम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। हम हर एक चीज़ अपने पेरेंट्स को या फिर हर किसी को शेयर नहीं कर सकते कि हमारी दिनचर्या में क्या चलता है। बट मेरी लाइफ में मेरी मदर, ऐसा रोल है उनका मेरी लाइफ में कि अगर मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हो, कितनी भी खुश क्यों ना हो, दुखी क्यों ना हो, मैं उनको हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। मैं कभी अपने मन तक कोई बात नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मन में रखूँगी तो मेरे को टेंशन होगा और टेंशन होगा तो फिर मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो मैं अपनी हर एक फ्रस्ट्रेशन, हर एक चीज़ मम्मी को बता देती हूँ कि मम्मी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जब ऐसा कोई घर से आता है ना तो ऐसा फील होता है कि हम घर गए हैं, घर से नहीं आया कोई, हम घर गए हैं। तो मुझे भी वही वाली फीलिंग आ रही है कि मैं घर होके आई हूँ अभी। तो बहुत अच्छा इस बार का मेरा भाई दूज रहा है। थैंक यू सो मच मम्मी, पापा और भाई, आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा। एंड बस मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार भाई दूज में, सच में मैं नहीं जा पाई पर मेरा भाई मेरे पास आ गया मेरे से टीका करवाने, तो ये बहुत खुशी की बात है। एंड अब मैं जाऊँगी दिसंबर में घर, उस टाइम पे मैं सबसे मिलूँगी। अभी वैसे मैं आई हूँ अगस्त में घर से, बट ऐसा होता है कि त्योहारों में अगर हम नहीं जाते तो थोड़ा सा हमें लगता है कि यार हम नहीं गए घर, पेरेंट्स भी उदास हो जाते हैं। बट जल्दी से मैं जाऊँगी घर, तो जॉब से जब थोड़ा टाइम मिल जाएगा दिसंबर के टाइम पे तब जाऊँगी मैं घर एंड फिर सबसे मिलेंगे। तो मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आप छोटी छोटी खुशियों में खुश रहिए, लाइफ में इतना बड़ा कुछ है नहीं। बस जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उन्हीं को आप खुश याद रखिए और हंसते रहिए, खुश रहिए। क्योंकि आपके पेरेंट्स एकमात्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं निस्वार्थ भाव से, वो अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ आपके बारे में। और भाई बहन भी उन्हीं का एक पार्ट होता है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि मम्मी पापा के बाद भाई बहन ही होते हैं जो दूसरे का सहारा होता है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ऐसी फैमिली मिली है मुझे, ऐसा भाई मिला है, ऐसे मम्मी पापा मिले हैं। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं भगवान जी को हमेशा थैंक यू बोलती हूँ उसके लिए। तो ठीक है गाइज, मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।